ये ले, खाना खा लिया। शुक्रिया साहब। ईशु, ये तो हमारे नौकर रामू की आवाज है ना? तुम पागल हो गए हो क्या? वो हमारे घर से 2 लाख रुपए लेके भाग चुका था, तो वो यहाँ कहाँ से होगा? चलो। अरे दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रामू भला यहाँ कहाँ से आएगा? पर उन बातों को ना बहुत टाइम हो गया है। अरे अब पैसे मांगने से क्या फायदा या उससे बात करने से क्या फायदा? वो थोड़े ना पैसे वापस कर देगा। देखिए, आप घर चलिए, हम पहले ही बहुत लेट हैं। चलिए। सासू माँ, रामू ने हमारे घर पे 3 साल नौकरी करी है और मैं उसकी आवाज बोल नहीं सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ ये रामू है। मुझे जानना है और मुझे देखना है कौन। रामू? ईशु, मैंने कहा था ना, ये रामू ही है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इसने हमारे घर से चोरी करी है, ये पूरे 2 लाख रुपए लेके भागा है, तो फिर ये मंदिर में बैठ के भीख क्यों मांग रहा है? ईशु, मुझे इससे बात करनी होगी। लेकिन क्या जरूरत है बात करने की? पैसे वापस थोड़ा ना मिल जाएंगे। हम घर चलते हैं, देखो लेट हो रहे हैं। चलो। बात करना बहुत जरूरी है। माँ, ये लंगड़ा हमें फंसा देगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं इससे पहले कि वो हमें देख ले। चल। भाई साहब, भाई साहब, मैं अपना खाना आपको नहीं दूंगा, ये मेरा खाना है। देखिए, मैं आपसे आपका खाना नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा ही अच्छा खाना खाना है या इससे भी अच्छा खाना खाना है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं यहीं खाना खाऊंगा, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। देखिए, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। आप दिखने में ठीक ठाक हो, तो फिर आप ऐसे मंदिर में बैठ के भीख क्यों मांग रहे हो? साहब, मेरी मजबूरी है, इसकी वजह से मैं यहाँ बैठ के भीख मांगने के लिए मजबूर हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे साहब विदेश में रहते थे, बहुत अच्छे साहब थे मेरे। मैं उनके घर पे काम करता था। एक दिन उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और वो पैसे मैंने जब उनकी पत्नी को दिए, तब ये 2 लाख रुपए हैं, साहब ने मेरे अकाउंट में डलवाए थे। कहा था कि आपको देने के लिए, लीजिए। अगर उन्हें पैसे देने होते तो वो सीधा मुझे भी तो दे देते। तुझे क्यों दिए? कहीं तूने घर में चोरी तो नहीं की? मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मैं तो इस घर में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे चोरी करनी ही होती तो ये पैसे मैं आपके पास लेके ही क्यों आता? साहब ने ये पैसे इसलिए मेरे अकाउंट में डलवाए थे क्योंकि मैं उनका वफादार हूँ, उनके साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। और आप तो अपनी दोस्त की शादी में थे, यहाँ थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने आपके अकाउंट में नहीं डलवाए। अरे बस कर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दामाद जी को अगर पैसे देने होते तो वो मेरी बेटी को देते, तुझे नहीं। बेटा, मुझे लग रहा है ये ना झूठ बोल रहा है। इसने घर में चोरी की है। तो इधर सुन, हमारे पास एक अच्छा मौका है। एक काम कर, तू चोरी का इल्जाम लगाकर इसे घर से बाहर निकाल दे। ना ये घर में रहेगा, ना तेरे ऊपर नजर रखेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नमक हराम, तुझे क्या लगता है कि हमारे ही घर में चोरी करेगा और आके ये पैसे दे देगा और शरीफ बन जाएगा? तू बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुझे शर्म नहीं है? जिस घर में काम करता है, जिस घर का नमक खाता है, उसी घर में चोरी करता है। एक काम कर, तू निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। जब मैंने पैसे दिए तब वहाँ पे उनकी सासू माँ आई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी के कान में पता नहीं क्या क्या कहा, और उनकी बेटी ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। साहब, मैं तो इतनी वफादारी से, इतनी मेहनत से उनके घर पे काम करता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी वफादारी का यही नाम मिलेगा मुझे। उन्होंने उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, और इतना ज़ोर से धक्का मारा कि मेरी एक टांग हमेशा के लिए ख़राब हो गई। अब मैं अपने पैरों पे चल फिर भी नहीं सकता। मेरी माँ गांव में रहा करती थी, उनको हर महीने पैसे भेजता था मैं। अब जब पैसे ही नहीं मेरी माँ गांव में रहा करती थी और उनको हर महीने पैसे भेजता था मैं, और मैं क्या करता? मेरी टांग टूट चुकी थी, मुझे कहीं कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था,
ना मैं गांव वापस जा सकता था, इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास। अब एक दिन गांव से खबर आई कि मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। अब मैं क्या करता, इस दुनिया में सिर्फ मेरी माँ ही थी। अब उनके जाने के बाद ना मुझे कहीं नौकरी मिल रही थी, ना ना कोई खाने को दे रहा था। बस तब से मैं मंदिर के बाहर बैठ जाता हूँ। आप जैसे बड़े साहब कुछ खाने के लिए दे जाते हैं, उनसे अपना पेट भर लेता हूँ। बस इससे मेरा गुजारा हो जाता है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम्हारे साहब बहुत अच्छे हैं, तो फिर जो तुम्हारे साथ हुआ, क्या तुमने अपने साहब को बताने की कोशिश नहीं करी? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बहुत मन था, मैंने बहुत कोशिश की थी अपने साहब को बताने की, पर मैं क्या करता। साहब की बीवी ने और उनकी माँ ने मेरा फ़ोन छीन लिया और कहा कि अगर तूने अपने साहब को बताने की कोशिश की तो तुझे जेल में डलवा देंगे। अब साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उनको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो मेरे पास तो उनका फ़ोन नंबर भी नहीं था, जो नंबर था वो मेरे फ़ोन में था, वो उन्होंने छीन लिया। मैं क्या करता साहब? बस एक ही रास्ता बचा था मेरे पास कि सब कुछ छोड़ के यहाँ मंदिर के सामने बैठ जाऊँ और जो भी कोई कुछ भी खाना ला के देगा वो खा लूँ, बस अपना गुजारा ऐसे ही हो जाए साहब। क्या तूने अपने साहब को इतना गलत समझ लिया? क्या तूने अपने साहब को इस लायक भी नहीं समझा कि वो तेरी बात सुनते? साहब आप साहब आप आ गए साहब। आपको आपको नहीं पता साहब, आपको नहीं पता, आप जब विदेश में थे तो मेरे ऊपर क्या गुजरी है साहब। मैं आपको बताना चाहता था, पर आपकी सास ने और आपकी बीवी ने मुझे धमका दिया था। मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता पाया साहब। और वैसे भी मुझे लगा कि अगर मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो आप तो मुझसे ज़्यादा अपनी सास पे और अपनी बीवी पे भरोसा करोगे। भला मुझ जैसे 2 कौड़ी के नौकर पे क्यों ही भरोसा करोगे आप? रामू, तू भले ही हमारे घर का नौकर था, पर तूने बहुत वफादारी और बहुत ईमानदारी से काम किया था। मुझे तेरे ऊपर बहुत भरोसा था, पर तूने अपने साहब को इस लायक भी नहीं समझा कि कम से कम मुझे बताया तो होता। देख रामू, तेरे साथ जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पर हाँ, आज के बाद तू यहाँ नहीं रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा मेरे घर पे। तू मेरे साथ चल। और रही बात ईशू और सासू माँ की, उन्हें तो मैं बताता हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो। चलो। आराम से। मम्मी, मुझे तो टेंशन हो रही है। अगर उस लंगड़े ने इनको सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे तू चिंता मत कर, वो कुछ नहीं बताएगा। और अगर उसने बता भी दिया होगा तो मैं सब संभाल लूंगी। हाँ। रामू, तू यहाँ? तुझे शर्म नहीं आई? तू इस घर से पूरे 2 लाख रुपए चोरी करके भागा था और अब यहाँ पे वापस आ गया। पहले तो सबसे पहले पैसे वापस कर दे। पैसे। ईशू बस करो। अरे तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मुंबई जाना चाहिए, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ईशू, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? तुमने रामू के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे घर से निकाल दिया। चोरी इसने नहीं, चोरी तो तुम दोनों ने करी है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी? अरे तुमने इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के इसको घर से निकाल दिया। तुम जानती हो, ये अपने घर में कमाने वाला इकलौता था। इसके पीछे इसकी एक बीमार माँ थी। तुमने तो इसे घर से निकाल दिया। इसके पास पैसे नहीं थे अपनी माँ के इलाज के लिए, और इसकी माँ चल बसी। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इसे घर से निकाला और तुमने इसे धक्का दिया तो पता क्या हुआ? इसके पैर में चोट आ गई। अब ये ढंग से चल नहीं सकता, ना कहीं काम कर सकता। अरे तुमने इसकी जिंदगी खराब कर दी। किस लिए? सिर्फ पैसों के लालच में। अरे तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? मैंने क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी रखी थी? दामाद जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है और आप हम दोनों को गलत समझ रहे हैं। अरे आप हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? किसके ऊपर? अरे इसने आपको पट्टी पढ़ाई है, ये झूठ बोल रहा है। सासू माँ, बस करिए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि किसने किसको क्या पट्टी पढ़ाई है। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़ी है ना। अरे आपकी बेटी कोई गलती कर रही है तो आपको उसे समझाना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। आप अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद आप मेरे घर में नहीं रहोगी। आप एक काम करिए, अभी जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना कि जाइए मेरे घर से।
और ईशु तुम, ये मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ करके माफ कर रहा हूँ। आज के बाद तुमने ऐसी कोई गलती करी ना तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगा। नहीं नहीं, मैं आज से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी। तुम चलो मेरे साथ।